मिल सकता है। सुंदर हो, बलवान हो, गुणवान हो, तो बोले जाओ, अगर एक व्यक्ति में इतने गुण नहीं है तो मैं 5 पतियों का आशीर्वाद दे रहा हूं। धर्मराज थे, धर्म को मानने वाले, ये धर्मवीर थे, भीम थे बलवान, धनुधारी थे अर्जुन, जो सब जानते थे उनको, और सबसे सुंदर थे सहदेव। नकुल बड़े गुणवान थे। तो 5 पति वहां सभा में बैठे। मैया ने एक बात कही है कि एक पिया की पत्नी पिया को प्राणों से ज्यादा प्यारी होती है। मैं 5 पतियों की पत्नी हूं। महाराज आपको शर्म आनी चाहिए। कोई नहीं बोल रहा। समझ गई मैया कि बिना कन्हैया के कोई आवाज सुनने वालों नहीं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। कोई नहीं बोला। पितामह भीष्म बैठे हैं। दुर्योधन ने इशारा दिया, जा खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, अरे इसकी साड़ी उतार के नग्न अवस्था में करके मेरी जंघा पर बिठा दे। अब तो जैसे लगा हो कि पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है। कई मैया गांधारी के पास जाती, कई पितामह भीष्म के पास जाती, कई भाग के पिता गांधार के पास जाती, कई दुर्योधन के सामने पहुंचती। बोली है एक घर की कुलवधू की इज्जत आप ऐसे नहीं ले सकते। क्या कर रहे हैं आप सब? अरे यहाँ बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, किसी की जबान नहीं खुल रही, आप कैसे वीर हैं? और कृष्ण को आवाज लगा के द्रौपदी ने बड़ी तेज बोला कि हे कन्हैया, इतना याद रखिए, हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन श्याम सुंदर, आप याद रखना, जब बहन की इज्जत जाती है तो सबसे ज्यादा असर भाई पे और बाप पे पड़ता है। आज तो बड़े ढिंढोरे पीट रहे हैं कि हमारी बहन है द्रौपदी, लेकिन अगर मेरी आज इज्जत चली गई तो इतना याद रखना, दुनिया में आप मुंह नहीं दिखा पाएंगे। बहुत रोई है बहना। एक बात कही, भैया मेरे गिरधारी बचन कब निभाओगे, भैया मेरे गिरधारी बचन कब निभाओगे। लाज मेरी आज गई तो पहना कहाँ पाओगे। वीरन बैठे सभा में आज सभी धर्म दुशासन दुराचारी से अब हमें बचाओगे। और बड़ी प्यारी बात कही बहन ने।
नाथों के नाथ हो श्याम, हाँ नाथों के नाथ हो श्याम, से कब दिखाओगे नाथों। आवाज लगाई आइए गोविंद। और श्याम सुंदर मैं ऐसे ही नहीं बुला रही हूं, क्यों कन्हैया शायद आप भूल गए तो मैं बता दूं कि एक समय आपकी उंगली कटी थी चक्र सुदर्शन से, तो मैंने आपकी 1000 पटरानियां भागी कपड़ा और पट्टी लेने के लिए, लेकिन श्याम सुंदर याद करिए मैंने अपनी नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था। उस साड़ी का बदला दे जाइए, आना तो पड़ेगा। रोई है बहना बुजुर्गों, आज द्वारिका में हमारे नाथ सिसकियां ले रहे थे, रुक्मणी भोजन लेके पहुंची, जवाब दिया क्या बात है गोविंद आप रो रहे हैं? बोले हाँ। क्यों? आज हमारी बहन पे बड़ा संकट है। तो यहाँ क्यों बैठे आप, जाइए ना। नहीं जा सकता। क्यों? अभी उसने स्वयं की साड़ी को पकड़ रखा है, और जब तक वो स्वयं पकड़े रहेगी मैं नहीं जाऊंगा। जैसे ही वो छोड़ेगी मैं पहुंच जाऊंगा। लोग आज के जमाने में जैसे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो बोलेंगे कि मैं बराबर पूजा करता हूँ, बराबर भगवान को मनाता हूँ, तब भी मेरे गोविंद मुझे कष्ट दे रहे हैं। एक बात बोलूं, जैसे आपका दरवाजा है, उस दरवाजे पर 10 बच्चे खेल रहे हो पड़ोसियों के, और एक उसमें आपका भी बेटा हो, तो आपका मन हुआ टॉफी बिस्किट जो भी आपके हाथ में है, आप प्रसन्न हैं तो सबको देंगे। अगर आत्मा अच्छी है तो अपने वाले को बुला के नहीं देंगे, सबको ही पकड़ा देंगे। 10 पड़ोसियों के भी हैं उनको भी देंगे और अपने वाले को भी देंगे। लेकिन अगर गुस्सा आया तो हाथ आप किस पे उठाएंगे? वो जो पड़ोसियों के हैं ना 10, उन पे आपका हक नहीं है जो आप हाथ उठा दें। हक आपका उन पे है जो मेरा वाला मेरा खेल रहा है, उस पे आप हाथ उठा सकते हैं। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि मैं खुश तो सबको रख सकता हूँ, लेकिन दुख में उसको देता हूँ जिसे मैं जानता हूँ कि मेरी तकलीफ झेल लेगा और ये मेरा अपना है। परमात्मा भी सामर्थ्य होगी ना, क्योंकि एक तो एकदम पतला दुबला पतला व्यक्ति हो और एक हट्टा कट्टा सा हो, सेलू भैया जैसो, तो समझ लो कि अगर 50 किलो की बोरी है, आप दुबले पतले से नहीं कहेंगे कि उठा दो भैया, क्योंकि उठा ही नहीं पाएगा। हट्टा कट्टा सा ना मोटा ताजा, उससे बोलोगी कि भैया उठा दो। ऐसे ही जिसमें सामर्थ्य है, जिसमें ताकत है सहन करने की, भगवान भी उससे ही तकलीफ देते हैं। और ये तो जोड़े है, दुख सुख आएगा। कुछ चीजें इंसान कहता कर्मों के हिसाब से चलती हैं, ये सत्यता भी है। लेकिन ये सत्य नहीं है कि आप सोचो कि मैंने कर्म कर लिया और आने वाली पीढ़ी पर इसका असर होगा, नहीं होता। क्योंकि एक जैसे बाग है और बाग में आम लगे हैं, तो आमों को आंखों ने देखा। अब आंखें देख सकती हैं लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर। अब पैर जा सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा हाथों ने। अब हाथ तोड़ सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, खाया मुख ने। मुख खा तो सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता, स्वाद लिया जिह्वा ने।
कहते हैं आंखों ने देखा गए पैर, बात पे ध्यान देना, माला पे नहीं। आंखों ने देखा गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, स्वाद लिया जिब्या ने। अब जिब्या स्वाद ले सकती है लेकिन रख नहीं सकती, तो रखा पेट ने। अब पेट ने जैसे ही रखा तब तक बाग का माली आया, उसने डंडे मार दिए पीठ पे। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो फालतू में ही पिट गई। लेकिन जब पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू कहां से आए हैं? आंखों से देखा किसने था? आंखों ने बोली गोविंद भगवान की, जो कर्म करेगा फल भी उसे ही मिलेगा। यहां बहन याद कर रही है, भैया